3 साल पहले मैं पैसों की तंगी के कारण पूर्वी तट पर कुछ राज्यों से एक नए शहर में चला गया था। मैं जाने से पहले जगह देखने के लिए यात्रा नहीं कर सका था, लेकिन मैं केवल किराए पर रह रहा था, इसलिए इसमें बहुत अधिक जोखिम नहीं था। यह सितंबर के मध्य में था, जब सामान ढोने वाले आए और सभी सामान लाद दिए, फिर इसे घर पर छोड़ दिया। मकान मालिक इतना अच्छा था कि सामान उतारने के लिए सामान ढोने वालों को अंदर जाने दिया, क्योंकि मैं वास्तव में अगले सप्ताह तक वहां नहीं पहुंचने वाला था। यह सोमवार की शाम थी जब मैं अंततः पहुंचा और पहली बार घर को व्यक्तिगत रूप से देखा। यह हर जगह बक्से और चारों ओर फैले फर्नीचर के साथ एक गड़बड़ था, लेकिन घर खुद में ठीक था। लेआउट दिलचस्प था क्योंकि यह बहुत अलग था। यह एक ही कहानी थी जिसमें घर के एक तरफ रसोई और लिविंग रूम था, फिर दूसरी तरफ सभी बेडरूम और बाथरूम के साथ एक लंबा दालान था। क्योंकि पहले से ही देर हो चुकी थी, मैं मास्टर बेडरूम में गया और बिस्तर को एक साथ रखने का काम शुरू कर दिया। फिर सभी रोशनी बंद कर दी और सोने चला गया। रात में मैं एक अजीब सी आवाज से जाग गया। मुझे लगा कि यह घर से आ रही आवाज है, लेकिन मैं देखना चाहता था कि यह क्या है और क्या यह ऐसी चीज है जिसके बारे में मुझे मकान मालिक को बताना चाहिए। मैं उठा और कमरे के दरवाजे की तरफ चला गया। जैसे ही मैं करीब पहुंचा, मुझे एहसास हुआ कि यह दालान में कहीं से आ रही थी। मैंने दरवाजा खोला और यह लगभग तुरंत बंद हो गया। दालान बिल्कुल अंधेरा था, इसलिए मैंने लाइट जलाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। मैं धीरे धीरे नीचे चला गया और लिविंग रूम में देखा। यह पहले जैसा ही दिख रहा था, लेकिन मैंने लाइट जलाई और चारों ओर देखा, सिर्फ यह सुनिश्चित करने के लिए कि फर्श पर चारों ओर पड़े बक्सों के बीच बहुत सारे पैरों के निशान बिखरे हुए थे। मुझे पता था कि यह संभवतः मूवर्स के थे, और किसी भी चीज के अन्य संकेत न होने पर मैं वापस बेडरूम में चला गया। मुझे फिर से सोने में थोड़ा समय लगा, क्योंकि मैं सोचता रहा कि जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, आवाज कैसे बंद हो गई। मैंने किसी भी संभावित तरीके से सोचने की कोशिश की। मेरी आंखें खुल गईं और मैंने अपने बेडरूम के दरवाजे की ओर देखा। दरवाजा पूरी तरह से खुला था और जमीन पर पैरों के स्पष्ट निशान थे जो मेरे बिस्तर तक आ रहे थे। मैं उठा और जल्दी से देखने लगा कि वहां कौन है, लेकिन तब तक वे जा चुके थे। जो कुछ बचा था वह उनके भागने के खरोंच के निशान थे। मैंने अपना फोन लिया और पुलिस को फोन किया और खुद को बाथरूम में बंद कर लिया जब तक कि वे नहीं आ गए। जब वे आए तो उन्हें पैरों के निशान के अलावा सेंधमारी का कोई निशान नहीं मिला। मैंने खुद को आश्वस्त किया कि मेरे घर पहुंचने से पहले सप्ताह के दौरान उन्होंने प्रवेश किया होगा, लेकिन फिर भी कुछ मुझे ठीक नहीं लगा। सामान खोलने और प्रत्येक बॉक्स की जांच करने के बाद ऐसा लग रहा था कि कुछ भी गायब नहीं है। इससे मुझे स्पष्ट रूप से आश्चर्य होता है कि वे घर में क्या कर रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि वे मेरे बिस्तर तक क्यों आए और वह धमाके की आवाज क्या थी जो मैंने उनके भागने से ठीक पहले सुनी थी। मकान मालिक मुझे अनुबंध तोड़ने और घर से बाहर जाने की अनुमति देने के लिए उत्सुक था, बशर्ते मैं उस समय सार्वजनिक रूप से सेंधमारी के बारे में कुछ न कहूं। ऐसा लग रहा था कि वह नहीं चाहता था कि कोई भी घर से डरकर भाग जाए, ताकि वह अपना किराया न गंवा बैठे। लेकिन अब मैं इतना निश्चित नहीं हूं।